नमस्कार दोस्तों, चाइना की BRI प्रोजेक्ट में लगा है बहुत बड़ा झटका। इतना नहीं, इतना बड़ा झटका। अब क्यों लगा है झटका, किसके द्वारा लगा है झटका, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु, आप देख रहे हैं देसी इन्फो। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, BRI ये प्रोजेक्ट चाइना के द्वारा कुछ एक आध साल पहले लॉन्च किया गया और इसी के चलते चाइना ने दुनिया के बहुत सारे देशों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए कोशिश करने लगा। हालांकि आज के दिन में BRI प्रोजेक्ट के अंदर 25 देशों को ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया गया है, जिनमें से कुछ एक आध देश हमारी इंडिया के सराउंडिंग वाले भी देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। इन्हीं तरीके की देश या फिर श्रीलंका, इन सारे देशों को ऑलरेडी BRI प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। अब दोस्तों, BRI प्रोजेक्ट चाइना के द्वारा कहा जाता है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जिसके चलते रोडवेज, रेलवेज, फाइबरवेज, इन तरीके की काम किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, दुनिया के जितने सारे जानकार हैं उन सभी के द्वारा इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ही पैनी नज़र रखा जा रहा है, क्योंकि उन सारे जो एक्सपर्ट हैं उन सभी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये इकोनॉमिक प्रोजेक्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ चाइना के द्वारा मिलिट्री प्रोजेक्ट भी इसको बनाया जा रहा है। तो इसीलिए पूरी दुनिया की एक्सपर्ट के द्वारा इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है। अब दोस्तों, इसी चीज को काउंटर करने के लिए चाइना के द्वारा दो कंट्री को बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली अप्रोच किया गया था, जिनमें से एक है इंडिया और दूसरा है रशिया। अब दोस्तों, इंडिया ने तो इस प्रोजेक्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। इसके पीछे क्या है कारण सब ही आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो दोस्तों, पहले इंडिया का जो रीजन था इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन ना करने की, वो था कि इंडिया के एक टेरिटोरी जो कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी एक्वायर कर रखे हैं या फिर पाकिस्तान के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है, जिसे हम लोग POK के नाम से जानते हैं। तो उस जगह के ऊपर से चाइना से एक रोड पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह तक आ रहा था, जिसे पाकिस्तान के लोग या फिर चाइनीज लोग CPEC के नाम से जानते हैं। और यही है सबसे बड़ा कारण इंडिया का इस प्रोजेक्ट के साथ ना जुड़ने की। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण हैं, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट इंडिया भी ज्वाइन कर लेते तो चाइना का हेजेमोनी भी बढ़ जाता, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही खराब सिचुएशन हो जाता। खैर, ये सारी फैक्टर तो पहले था, लेकिन आज के दिन में चाइना के साथ तो सीधे मुंह बात करने की भी कोई जगह नहीं बचा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि डोकलाम में क्या चीज़ हुआ था, इसके बाद गलवान घाटी में क्या चीज़ हुआ है, जो कि आप सभी को पता है। और आज के दिन में इंडिया और चाइना के रिलेशन क्या है, ये भी आप सभी को पता है। ये दोस्तों इंडिया की रीज़न है क्यों वो BRI प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन चाइना क्यों इंडिया को इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करवाना चाहते थे, ये भी जान लेना जरूरी है। अब दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन दो मेन कारण है। पहला दोस्तों, इंडिया के जो मार्केट है इसको कैटर करने के लिए चाइनीज कंपनी को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, ये एक कारण था। और दूसरा, अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन हो जाते तो चाइना का गुड फेस पूरी दुनिया के सामने आ जाता, क्योंकि चाइना के द्वारा तब ये चीज़ बताया जाता कि इंडिया एक दुनिया की सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री है, और अगर दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाते हैं तो इसका मतलब ये प्रोजेक्ट सेफ है। और इसके चलते चाइना का जो नैरेटिव आज के दिन में दुनिया के लोगों के पास हैं, उन सभी को बदलवाया जा सकता था। दोस्तों, ये तो गया इंडियन ओरिएंटेड बातें। अब बात करते हैं रशियन ओरिएंटेड। तो दोस्तों, हालांकि रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन उनमें पॉपुलेशन कम है, तो फिर चाइना क्यों रशिया को इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना चाह रहा था? इसके पीछे भी दो कारण हैं। पहला कि अगर चाइना के द्वारा इस प्रोजेक्ट को रशिया से होते हुए यूरोप तक ले जाया जाता है तो कॉस्टिंग भी कम पड़ेगा और रशिया को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। इसमें चाइना का जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो तो हो ही जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा कारण है वो ये कि रशिया आज के दिन में भी कम से कम एक सुपर पावर तो है ही, चाहे वो इकोनॉमिकली ना हो, लेकिन आज के दिन में भी मिलिट्री में सुपर पावर हम लोग कह ही सकते हैं। और दुनिया के दूसरे सबसे बड़ा
पावरफुल कंट्री आज के दिन में भी रसिया ही है। तो दोस्तों अगर रसिया इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन कर जाते तो रसिया के द्वारा एक मसल्स पावर को भी चाइना के द्वारा दिखाया जाता पूरी दुनिया को, और इसी से डरा कर दुनिया के बाकी जितने सारे देश हैं या फिर इन प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से वो कंट्रोल भी रख पाते। यही था कारण रसिया को मेनली ज्वाइन करने के लिए। लेकिन दोस्तों रसिया अगर इतना बड़ा कंट्री है तो यूं ही तो ज्वाइन नहीं करेगा, और इसको ज्वाइन मतलब रसिया को ज्वाइन करवाने के लिए चाइना के द्वारा बहुत पहले से ही रसिया के साथ बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर भी लिप्त हुआ गया था। मतलब रसिया से एनर्जी जो चीज़ है मतलब पेट्रोलियम गैस वो चाइना खरीद रहा था। इसके अलावा बहुत सारे इकोनॉमिक पैक भी रसिया के साथ ज्वाइन या फिर रसिया के साथ किया गया था, ताकि रसिया के ऊपर जब BRI प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए प्रेशराइज किया जाए तो रसिया इस प्रोजेक्ट से मुकर ना सके। लेकिन दोस्तों वो तो आखिरकार रसिया है जो कि हर वक्त चुपचाप रहता है और अपना चाल बढ़िया तरीके से चल देता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी सेम तरीके के ही एक काम हुआ। अब दोस्तों चाइना के विदेश मंत्री के द्वारा एक मीटिंग पिछले दिनों कंडक्ट किया गया, जिसमें जितने सारे देश आज के दिन में BRI प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो गए हैं उन सभी को बुलाया गया था, और इसके साथ साथ जो सारे देश आगे चल के इस प्रोजेक्ट के साथ ज्वाइन हो सकते हैं उन सभी देशों के भी विदेश मंत्री को इस मीटिंग में इनवाइट किया गया था। हालांकि ये वर्चुअल मीटिंग था, लेकिन दोस्तों इस मीटिंग में रसिया के द्वारा अटेंड नहीं किया गया, और इसी से लग गया चाइना को मिर्ची। मतलब अब चाइना को भी ये लगने लगा है कि रसिया शायद BRI प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं होगा, और जितने सारे जानकार हैं उन सभी को भी यही लगता है कि चाइना के BRI प्रोजेक्ट को रसिया खारिज कर रहा है। और अगर रसिया के द्वारा इस प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया जाता है, जो कि न्यूज़ आगे चल के निकल कर आएगा ही, ऐसा सभी को उम्मीद है, तो बहुत ही बड़ा नुकसान चाइना का हो जाएगा। सिर्फ फिनेंशियली नुकसान होगा ऐसा नहीं है, मेन जो नुकसान होगा वो ये कि जो BRI प्रोजेक्ट है इसको प्रॉपर तरीके से चाइना के द्वारा कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चाइनीज मिलिट्री का क्या कैपेबिलिटीज है यह आप सभी ने देख लिया है। तो दोस्तों चाइना सिर्फ मुंह में ही बड़ा बड़ा छोड़ सकता है, लेकिन काम कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके पीछे क्या है कारण वो भी रसिया जानता है, क्योंकि रशियन जितने सारे इक्विपमेंट्स हैं एटलीस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट्स उन सभी को तो कॉपी करके ही चाइना दुनिया को दिखाते हैं। तो दोस्तों रसिया चाइना के बारे में अच्छे तरीके से जानता है। दोस्तों ये गया एक कारण। अब दोस्तों रसिया की ज्वाइन ना करने के पीछे और भी कुछ एक कारण है, जैसे कि चाइना के द्वारा पिछले दिनों व्लादिवोस्तोक को अपना टेरिटोरी बताया गया था, और ये रसिया को किसी भी हालत में गवारा नहीं होगा। ये चीज़ रसिया के द्वारा ऑलरेडी बता भी दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों और जो महत्वपूर्ण एक कारण है वो ये कि रसिया खुद ही एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। तो रसिया किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि एक कम्युनिस्ट कंट्री, वो भी रसिया के बगल वाली कंट्री जिसके साथ अपना बॉर्डर शेयर होते हैं, उनको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि चाइना आज के दिन में ऑलरेडी इकोनॉमिक पावरफुल तो बन ही गए हैं, और अगर इसी के साथ साथ चाइना मिलिट्री पावरफुल भी बन जाते हैं तो रसिया के लिए भी आगे चल के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। ये सारी चीज़ हैं, इसी के लिए रसिया के द्वारा इस प्रोजेक्ट को शायद ज्वाइन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन में चाइना के साथ दुनिया के हर एक देशों के भी क्लासेस सामने निकल कर आ रहा है, और इसी चीज़ को रसिया दूर बैठकर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, और सही समय आने पर रसिया के द्वारा भी किसी एक जगह को या फिर किसी एक गुट को ज्वाइन कर लिया जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और मेरे हिसाब से चाइनीज़ ग्रुप को रसिया के द्वारा ज्वाइन नहीं किया जाएगा, ऐसा भी मुझे उम्मीद है। खैर दोस्तों देखना होगा और टाइम ही बताएगा कि रसिया एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं और आगे चल के क्या करेगा। फिलहाल हम लोग इसके बारे में वेट एंड वॉच की पॉलिसी ही रख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।